हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सेट्स और रेडिकल्स के बारे में। तो सेट्स क्या होती हैं जहाँ पर हम उसको किसी ऐसे नंबर, उसमें कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो जिसकी nth पावर एग्जिस्ट करती है और वो रूट से बाहर उसकी वैल्यू आ जाए, रेडिकल के साइन से उसकी वैल्यू बाहर आ जाए। रेडिकल्स के लिए तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी हो जिसकी nth, यानी कि यहाँ पर अगर nth लिखा हुआ है तो उसके लिए कोई nth पावर उसकी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता और यहाँ पर 9 है, तो 9 के लिए क्या होगा कि 3 का क्या होगा, पावर 2 होगी, वो एग्जिस्ट कर रही होगी और इस वजह से ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम सेट्स नहीं बोल सकते, इसको रेडिकल तो बोल सकते लेकिन इसको क्या नहीं बोल सकते, सेट्स नहीं बोल सकते। अब हम सेट्स के बारे में बात कर चुके, रेडिकल्स के बारे में बात कर चुके। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इनके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अभी जैसे मान लो आपको कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ हो, इस फॉर्म में दिया हुआ हो कि यहाँ पर आपके पास कोई डिफरेंट नंबर हो, यहाँ पर डिफरेंट नंबर हो, लेकिन जो रेडिकल के अंदर है वो वैल्यू आपकी सिमिलर वैल्यू हो, तो आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ये हम कौन से सेट्स के लिए यूज में लेंगे, जिनके लिए रेडिकल के जो अंदर की वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, a प्लस माइनस सी एंड रूट b। कैसे, जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2√5, ठीक है, और दूसरा आपके पास लिखा हुआ है प्लस 3√5। तो आपको मालूम है कि इसके साथ क्या है, 2 है, इसके साथ 3 है। इसको हम कोई एक अलग से कोई वेरिएबल टाइप में मान लें, जैसे आप करते हो ना 2x 3x, इस तरीके से। तो 2 and 3x कितना होता है, 5x। 2x and 3x कितना होता है, 5x। तो इसी तरीके से हम इसको अभी कोई एक वेरिएबल टाइप की वैल्यू मान लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या मिलेगा अपने को कि ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल क्या हो गया, 5√5। ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, मान लो 3√2 माइनस √2। तो इस केस में क्या होता कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 3 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो 3 माइनस 1 एंड √2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2√2। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक a√b प्लस माइनस c√b इस फॉर्म में होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, a प्लस माइनस c एंड √b। तो इनके जो मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा सेट्स के, उनको हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेट कर लेंगे और उसके बाद जो आपकी सेट है वो उसके साथ इंक्लूड कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, ये वाला। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारे सामने 2 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं। पहला है 3√6 प्लस 216 एंड दूसरा है 2√3 माइनस 5√12 प्लस 3√48। ये शायद कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है 3√6 प्लस √216 एंड दूसरा क्या है 2√3 माइनस 5√12 एंड प्लस 3√48। अभी यहाँ पर अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या देखा हमने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर जो रेडिकल के साइन के जो अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपको देखो डिफरेंट वैल्यू दिख रही है।
यहाँ पर 6, यहाँ पर 216, यहाँ पर 3, यहाँ 12, यहाँ पर 48। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें जैसा फॉर्मूला दिया हुआ है उसी के हिसाब से क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया हुआ हो सकता है। तो हम उसको उस फॉर्मेशन में लाएंगे पहले, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हम यूज़ तो वही करने वाले हैं। तो मैनिपुलेट कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 3√6। अब इसको ऑब्जर्व करो कि 216 को जब आप फैक्टर करते हो तो ये होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 216। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया आपका 6² और एक हो गया आपका 6। इसके ऊपर आपके पास क्या है, रूट है। इसका मतलब इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर आप इसका हटा सकते हैं, तो इस नंबर का स्क्वायर तो आपका हट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6√6। क्या मिलने वाला है 6√6। अब आपके पास उस फॉर्मेशन में आ गया जो हमें रिक्वायर था। तो यहाँ पर देखो 3√6 प्लस 6√6 क्या हो जाएगा 9√6। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। क्या है यहाँ पर 2√3। तो यहाँ पर √3 है, तो बाकी के जो नंबर हैं इनको भी हम √3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 14 को क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 3, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, ठीक है, इंटू 3। सिमिलरली 2 टू द पावर 2, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा बाहर और रूट के अंदर रहेगा 3, ठीक है। अब ये 2 जो बाहर आ रहा है ये इस 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, इस 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो जो नंबर है हमारा वो कैसा बनेगा अब 2√3 माइनस 10√3। उसके बाद देखो आप क्या है 48। तो 48 को किस में डिवाइड कर सकते हो आप 16 इंटू 3, 16 इंटू 3। अब जो 16 होता है वो होता है आपका 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 3। अगर इसके ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर होगा कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर 4, और वो 4 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12, और यहाँ से आपके पास रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है 3। तो अब देखो जो रेडिकल्स है वो सिमिलर मिल गए हमें, तो यहाँ से अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो पहले क्या है इसमें, जो इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 10 प्लस 12, और बाहर क्या आ जाएगा आपका √3। यहाँ से 12 एंड 2 कितना होगा 14, 14 माइनस 10 आपका होगा 4 एंड √3 एज इट इज़। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 4√3। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम एडिशन पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस। तो देखो जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। जैसे मान लो एक नंबर है, वो अगर रेडिकल में है उसकी पावर है, जो रेडिकल उसका रेडिकेंट है वो कितना है n। रेडिकेंट क्या है a, और जो उसका ऑर्डर है वो कितना है n रेडिकल का। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो क्या है आपका b,
रेडिकेंट, एंड इसका जो ऑर्डर है वो भी क्या है, एन। तो यहाँ से आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए बी, एंड इसका जो रेडिकेंट होगा वो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा अब, एन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो ऑर्डर होगा रेडिकल्स का वो क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे मान लो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3 है। अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनके जो ऑर्डर है उसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर है 2 एंड इसके लिए लिखा हुआ है 3। ठीक है, एक कोई दूसरा नंबर है जहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है 4। तो इनका जो ऑर्डर है वो सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। जैसे मान लो नॉर्मली ऐसा होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इस केस में तो हम सीधा सा क्या कर देते, हम करते पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते और उसका ऑर्डर इस तरीके से लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो कुछ डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इनका जो ऑर्डर है उसको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर कैसे हो सकता है, अब हम चलेंगे जो हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े थे या लॉज ऑफ सर्ट्स पढ़े थे। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि किसी नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या जो पावर यहाँ पर हम लिखेंगे वही उसी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। यानी कि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ए अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर एम लिखते हैं तो हम यहाँ पर भी वो एम लिख देते हैं। तो ए एम और रेडी जो उसकी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एम एन। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर है ऐसा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 3 × 4 = 12। ठीक है, तो 12 के लिए क्या करोगे, अब इससे इसको 12 को 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 4। वो 4 आप लिख दो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आप जब 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, तो वो 3 आप यहाँ पर भी रख दो। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2⁴ और यहाँ पर आ गया आपका 12 और यहाँ से आपको मिल रहा है 12 एंड 3⁵। ठीक है, अब इसको आगे देखो, इसको जब हम आगे देखेंगे यहाँ पर तो देखो 2⁴ का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो 16 आ गया यहाँ पर, इसकी जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 12। इसके बाद देखो 3⁵ का मतलब 3 × 3 9, 9 × 3 27। अब आप 27 और 16 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 27 और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6 × 7 42, 6 × 2 12, 12 and 4 16 and 27 2 3 and 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4 3 2 और इसकी पावर आ गई आपके पास, इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 12। तो आपका जो फाइनल आंसर हो वो होगा ये वाला। तो आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को और इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो डिवीजन के लिए लिखे हुए हैं।
डिवीजन में भी आपको सिमिलर क्या करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से था मल्टीप्लाइड, तो इसमें कुछ खास नहीं करना। उसमें क्या कर रहे थे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो डिवीजन के केस में क्या कर दोगे, अगर यहाँ पर डिवीजन का साइन होता तो आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला तो सिमिलर रहने वाला है आपका। अब आप क्वेश्चंस देखो इसके कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2√3। यहाँ पर देखो ये जो 2 है और जो 3 है वो मल्टीपल है इनके एक प्रकार से, ये इनके ऑर्डर नहीं लिखे हुए। तो ऑर्डर जब नहीं लिखा हुआ तो हम उसको ऑर्डर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 2√3 और दूसरा नंबर क्या है 3√27, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 एंड √3/27। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद देखो 27 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम डिविजिबल है, 9 टाइम। तो 2/3 1/9, और 1/9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 3 का जब इसको स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर रूट की वजह से क्या होगा, स्क्वायर की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2/3 एंड यहाँ पर क्या होगा, ये 3 स्क्वायर बनेगा, 3 स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा 1/3। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया 2/9, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो भी इनका ऑर्डर है वो इक्वल दे रखा है। तो इसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है 6। ये क्या है, यहाँ पर 6 ऑर्डर है, डिवाइडेड बाई 3 10। अब हमें इनका ऑर्डर सेम करना है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम रेडिकेंड को सेम करते हैं, और जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो हम ऑर्डर को सेम करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, एलसीएम कितना होगा 6। ये तो क्या होगा 6 1 टाइम्स 6, तो ये इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, यहाँ पर क्या होगा 2, तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और अंदर भी 2 रखोगे। तो यहाँ से आपका 2 × 3 कितना होगा 6 एंड √10, और किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारे पास नंबर होगा। इसके बाद देखो आप कि अगर ऑर्डर सेम है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 5 एंड 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 100। अब जब 100 को हम डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो हमारे पास क्या आएगा 20। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1/20 एंड रूट के लिए कितना ऑर्डर आ गया इसका 6, ठीक है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी करेंगे जब हम जो प्री फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनके साथ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है कि कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर को क्या बना दे, रैशनल बना दे। जैसे मान लो मेरे पास नंबर एक जो सेट दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है √2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रैशनल नंबर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको
मैं अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा ये कि इन दोनों के जो स्क्वायर से वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी मुझे, अब स्क्वायर से इसका रूट आप इजीली कैंसिल कर सकते, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं हम इसमें कि अब जो ये नंबर मिला है हमें, जो दूसरे वाला नंबर, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर क्या हो रहा है, मतलब ये नंबर हो रहा है रैशनल में कन्वर्ट, ठीक है। तो कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे जो गिवन नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो क्या आप बोलोगे रैशनलाइजिंग फैक्टर एक यूनिक नंबर होता है, तो इसका जवाब है नो, रैशनलाइजिंग फैक्टर एक यूनिक नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे मान लो आप यहाँ पर √2 को अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें 3√2 से, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता कि यहाँ पर √2 इस √2 से मल्टीप्लाई होता और फिर से क्या बन जाता आपका 3 इंटू √2, और √2 के मल्टीप्लाई से क्या बनता 2, तो 3 इंटू 2 6। अब भी ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक रैशनल नंबर में। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने पर कि जो नंबर है, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी एक शर्त मिलेगी हमें, उस शर्त को किसी भी एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद भी वो क्या बोला जाएगा, हाँ वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा हम किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको जीरो ही कर देगा, ठीक है। तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, जो इसको रैशनल बना रहा है। अब यहाँ पर देखो, नंबर तो मुझे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे a प्लस b, इसका रैशनलाइजिंग करना हो मुझे, तो अब इसका रैशनलाइजिंग उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम अभी किया हमने √2 के लिए क्या कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2 मिल गया, ठीक है। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका देखना पड़ेगा हमें इसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम वैसे कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पहले, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। तो हम इसके लिए काम में लेंगे √a - b। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, a² माइनस, सॉरी ये इसके लिए नहीं था, ये इसमें तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मेशन में नहीं होगा ये, क्योंकि इस फॉर्मेशन में तो क्या होगा a प्लस b का अगर पूरे पर रूट है, तो इस केस में तो क्या होगा कि हम इसको √a प्लस b से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और इसका जब आप रूट करोगे तो आपको a प्लस b मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं होगी, वो कब होगी, जो अभी बता रहा था वो होगी इस फॉर्मेशन में, वो a प्लस √b। तो इसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस √b से, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि a प्लस b और a माइनस b के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, a² माइनस b², ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन हो 1/2
1/2 एंड 1/2। सभी की जो पावर है वो क्या है, ऑलरेडी 1/2। तो यहाँ पर भी पावर क्या आएगी, 1/2 एंड 1/2। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके पहले ही। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा होगा। पहले तो आप इस फॉर्मूले को अलग से लिख सकते हैं, a प्लस रूट बी रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू a माइनस बी। और इन दोनों के लिए लिख सकते हो कि रूट a प्लस रूट b, रैशनलाइजिंग फैक्टर किसके लिए होगा, रूट a माइनस रूट b के लिए। और आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, रूट a माइनस रूट b के लिए जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, रूट a प्लस रूट b। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट a प्लस रूट b इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट a माइनस रूट b एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अभी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ हो, √3 माइनस √2। तो इसका हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछे तो हम क्या बताएंगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √3 प्लस √2। पूछ ले रैशनल नंबर क्या होगा, तो रैशनल नंबर होगा आपका a माइनस बी की फॉर्म में। तो a कितना है, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ये क्यों कर रहे हैं हम, कि अभी हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे इसके बाद में, पहले पढ़ चुके, थोड़ा सा उसका और जो मतलब हाई लेवल जहाँ पर शुरू होता है वैसे क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब जैसे डिफरेंट हो सकते हैं। एक फार्मूला आपके पास ये आ गया, इसके अलावा आप कौन कौन से फार्मूले देख सकते हो और वो किस तरीके से बने हुए होते हैं वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, RF ऑफ रूट a प्लस रूट b इज रूट a माइनस रूट b। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, RF ऑफ, अगर यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है वो n है, तो इस केस में जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, n a n माइनस 1। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रैशनल वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे मान लो a इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जब हम जो हमने एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूले यूज किए थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनेगा, 1 प्लस n माइनस 1। 1 से -1 कैंसिल होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a टू द पावर n। तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई होकर a टू द पावर n, और बाहर क्या है n। तो इस n का मतलब क्या है, 1/n। तो n इंटू 1/n, n से n कैंसिल होगा, हमें क्या मिल जाएगा, a। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो आप नेक्स्ट हमारे पास किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो देखो। RF ऑफ रूट a 3 प्लस रूट b 3। तो
इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, a टू द पावर 1/3 एंड माइनस यहाँ पर होगा आपका 2/3 a 1/3 b 1/3 प्लस b 2/3 और इसका जस्ट अपोजिट भी आप कर सकते हो 4RF O यहाँ पर अगर माइनस हो तो इस केस में क्या होगा, इज a 2/3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा इस बार प्लस a 1/3 b 1/3 प्लस b 2/3। अब जो ये आपके जो ये वाले फॉर्मूले हैं ये कहाँ से आते हैं आपके पास, ये आते हैं, देखो आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा a³ प्लस b³, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² के। और इसी तरीके से जो a³ माइनस b³ होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² के। तो जब आप यहाँ से जब इसको देखोगे तो ये इनको जब आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो आपको नज़र आएगा कि ये कुछ इस फॉर्मेशन में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूले मिलते हैं, इनको आप डायरेक्टली मतलब माइंड में रख सकते हैं कि हाँ भाई हमें किस तरीके से अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा तो आप बता सकें, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे फॉर्मूलाज हमने यूज़ करता है अभी तक, उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट इनके जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो किस टाइप के इन पर क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।